सलमान अकरम राजा साहब, आपने देखें ओपन जेल ट्रायल की प्रोसीडिंग्स वर्सेस इन कैमरा, अब जज की स्वाबदीद है राजा साहब, ट्रायल कहां होगा ये भी अदालत की स्वाबदीद है। सो अगर खुद जो अक्यूज्ड हैं इफ दे आर सैटिस्फाइड देन व्हाट आर यू डिमांडिंग हियर एग्जैक्टली? जी ठीक है, वो करें, लेकिन अब इनको एक जवाब देना होगा। देखिए, जेल ट्रायल और क्लोज ट्रायल में फर्क है। जेल ट्रायल भी ओपन ट्रायल हो सकती है। अगर वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, रियासत के लिए, अगर हम इनको जेल से बाहर भेजेंगे तो इनकी जान को खतरा है, तो ये मवाद उनको अब सामने रखना होगा, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना होगा। जज साहब को इस मवाद को सामने रखते हुए एक ऑर्डर करना होगा। उस ऑर्डर के खिलाफ ज़ाहिर है आला अदलिया में दरखास्त दी जा सकेगी। ये तमाम अमल होगा। अच्छा, इस सब के बाद अगर ये फैसला होता है कि ट्रायल जेल ही में होनी है तो उसको ओपन रखना होगा। उस ट्रायल में मीडिया को, अवाम उन्नास को, खानदान को आने की इजाजत होगी। बासवाए कोई एक ऐसा कोई दस्तावेज हो किसी हेयरिंग पे जिसको ये समझें कि हमने खुफिया रखना है, तो उस एक हेयरिंग के लिए हो सकता है कि उसको इन कैमरा करें। लेकिन जेल ट्रायल का मतलब खुफिया ट्रायल नहीं है। भारत की हमने मिसाल दी, भारत में इंदिरा गांधी के कातिलों का ट्रायल हुआ, तिहाड़ जेल में हुआ, लेकिन तमाम मीडिया को इजाजत दी गई कि वो जेल के अंदर आके कार्रवाई को देखें। जिस किसी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कमरा अदालत में मौजूद होना चाहता है, उसको इजाजत दी गई। तो ये आगे चल के हमारी इस्तता होगी कि अगर ट्रायल जेल के अहाते में भी होनी है तो उसको ओपन किया जाए, लेकिन पहले अहाते में होने के हवाले से भी ठोस मवाद जो है वो हुकूमत को पेश करना होगा और उसके ऊपर एक अदालती फैसला आना होगा। जी अब्बासी साहब, क्या कहेंगे? आपने सुना बेशक जेल ट्रायल ही कर लीजिए मगर ओपन कीजिए, मीडिया को भी आने की इजाजत दी जाए। इंदिरा गांधी की मिसाल भी उन्होंने दी। देखें, जहां तक सेक्शन, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं ये सेक्शन 352 सीआरपीसी के गिर्द रिवॉल्व करती हैं। सेक्शन 352 जो है वो कंसर्न कोर्ट को इंपावर करता है कि आप जिस आदमी को चाहें, जितने लोगों को चाहें आप अकोमोडेट करें, कोर्ट में आने दें, और जिसको चाहे आप कोर्ट में ना आने दें। तो जहां तक इन कैमरा ट्रायल का ताल्लुक है, देखें, मीडिया पर्सन्स का अंदर होना या मौजूद होने से इन कैमरा या वो नहीं होता। इन कैमरा का मतलब है कि आप प्रोसीडिंग्स को पब्लिश नहीं कर सकते किसी जगह पे, वो नहीं। अब इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जो प्रोसीडिंग्स हैं, दूसरी जो डिफेंस साइड के जो लॉयर्स हैं वो बाहर निकल के मीडिया सेशन भी करते हैं, सारी प्रोसीडिंग्स बल्कि अपने अंदाज में वो बताते हैं। तो ये इन कैमरा नहीं है। इन कैमरा की डेफिनेशन डिफरेंट है। जहां तक इंदिरा गांधी मर्डर केस है, वो तहार सिंह केस जो है उसमें भी प्रोसीडिंग्स विशिएट नहीं हुई थी और उसका जो सेंटेंस थी वो अपहोल्ड हुई थी बाय द अपीलेट कोर्ट। सो सलमान अकरम राजा साहब, प्रोसेस तो ये था आइडियली ऑफ कोर्स कि जज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खत लिखें, वो खत आगे जाए, फेडरल काबीना उसको अप्रूव कराए, एज अपोज टू जो हमने होते देखा कि लॉ डिवीजन ने नोटिफिकेशन भेज दिया। लेकिन यू डू अंडरस्टैंड कि इन कैमरा भी अगर करना है या इसको ओपन रखना है, ये सब अदालत की स्वाबदीद है सर एट द एंड ऑफ द डे। देखिए, हम उसको फिर चैलेंज करेंगे ना। अब इनको नया एक नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। इनकी ख्वाहिश तो यही है हुकूमत की कि ट्रायल जेल में हो और इन कैमरा हो, लेकिन उसको हम लड़ते रहेंगे ना, जैसे आज लड़ा। ये एक बुनियादी हक है। आप सोच सकती हैं कि आपकी ट्रायल हो रही हो किसी मामले पे और सजाए मौत का मुतालबा किया जा रहा हो और वो एक बंद कोठरी में हो जहां कोई उस ट्रायल को देख ना सके। इससे बड़ा इंसाफ पे हमला क्या हो सकता है? तो अगर दोबारा इन्होंने ये कोशिश की, हम दोबारा लड़ेंगे। और सर सलमान अकरम राजा साहब, ये 4 हफ्तों में अब रैप अप होते देख रहे हैं आज के फैसले के बाद? नहीं, अब तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा, मुझे ऐसा होता नजर नहीं आता। रिजवान अब्बासी साहब बताइए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इससे पहले हमने देखा कि 12 सितंबर को इमरान खान की जेल समाअत के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था, जिसे 1 माह और 4 दिन बाद सुनाते हुए जेल ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था। लेकिन अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के उस फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर करते हुए फैसला कलअदम करार दे दिया है। तो अब इट्स मूविंग वेरी स्विफ्टली, लेकिन इस ऑर्डर का एसेंशियली आप क्या इंपैक्ट देख रहे हैं ऑन द एंटायर केस? देखिए, इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी मैंने ऑर्डर पढ़ा है। 2 चीजें थी, मैं पहले भी आपसे मैंने गोश गुजार किया कि इन्होंने रिट पिटीशन में 2 चीजें जो हैं वो 2 रिलीफ मांगे थे। एक अपॉइंटमेंट ऑफ जज को उन्होंने चैलेंज किया था, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। उस हद तक इनकी जो रिक्वेस्ट है वो आईसीए में टर्न डाउन हो गई। दूसरा, उन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन डेटेड 29/8/2023 जो है
वो अनलॉफुल है। इसके बियॉन्ड उन्होंने कोई प्रेयर नहीं की थी उस रिट पिटिशन में, तो वो नोटिफिकेशन जो है उस वक्त कोई चालान नहीं था, 173 की रिपोर्ट नहीं थी, कोई सब्सटेंशियल प्रोसीडिंग्स ही नहीं थी। तो उस नोटिफिकेशन जो 1 डे नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने टर्न डाउन कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो उसकी सैंक्शन नहीं अकॉर्ड की थी। जहां तक बाकी नोटिफिकेशंस का ताल्लुक है, आल्दो उसको विशिएट कर दिया, उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया और ट्रायल को विशिएट कर दिया, तो इस हद तक हम ऑर्डर को शायद चैलेंज भी करेंगे। लेकिन इसका इंपैक्ट ये है कि अगर हम चैलेंज नहीं करते, एज सच ही प्रोसीडिंग्स जो है वो कैरी ऑन होती हैं, तो जो हमारे 3 स्टेजेस हैं वो दोबारा होंगे। नंबर 1, जज साहब ने जो है थ्रू प्रॉपर फॉरम जो है इसको चैनल, इसको रिक्वेस्ट को राउट करना है फॉर जेल ट्रायल, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने इसको अकॉर्ड करना है एज पर रिक्वेस्ट ऑफ द जज, और उसके बाद जो है वो जेल में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें 241 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स हैं, स्टेटमेंट्स जो विटनेसेस की हैं वो दी जाएंगी डिफेंस साइड को, और चार्ज फ्रेम होगा उसके 7 डेज बाद, और चार्ज फ्रेम के साथ ही स्टेटमेंट जो है हमारे जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम इट विल टेक फर्दर 10 to 15 डेज मेरे एस्टिमेशन के मुताबिक, अगर ये ऑर्डर सस्टेन करता है और हम इसको चैलेंज नहीं और अगर आप चैलेंज नहीं करते। मगर सर आपकी जाती राय क्या है, इफ यू सो श्योर और साबित कदम है, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट जिस तरह डिमांड कर रहे हैं पीटीआई वाले, और अभी राजा साहब को आपने सुना, पीटीवी पे ही डायरेक्ट टेलीकास्ट कर दें? अगर ये ट्रायल जो है डायरेक्ट टेलीकास्ट हो तो सब लोगों को पता चलेगा कि ये कितना स्ट्रांग केस है प्रोसिक्यूशन के पास। लेकिन हमारे क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट ये नहीं है और लॉ जो है इसमें सेक्शन 14 कुछ और कहता है, तो हमने तो लॉ की मंशा को देखना है, अपनी जो आपकी जाती राय है वो यहाँ पे मैटर नहीं करती, यहाँ पे लॉ मैटर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे दोनों वुकला जो साइफर केस को देख रहे हैं, एक रियासत की जानिब से, दूसरे खान साहब की जानिब से।